नमस्कार सिंगरौली। मैं आज बैठा हूँ, कांग्रेस के हमारे राजकुमार सिंह जी हैं जो कि सेक्टर प्रभारी जयंत के हैं। आइए उनसे कुछ सवालात करते हैं। इस बार किसकी सीट जीतने की संभावना है भैया? जहाँ तक हमारी जानकारी है कि कांग्रेस पार्टी की इस बार प्रबल दावेदारी है, क्योंकि जब कमलनाथ जी पिछले साल आए थे तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप अरविंद सिंह का सहयोग करती हैं तो हम आपको टिकट देंगे, और उन्होंने अपना वादा निभाया भी। इस बार कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य में किसी भी प्रकार का आपसी विरोध नहीं है। सब लोग एक साथ रेणु शाह का समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और रेणु शाह के जो अपने समाज के लोग हैं, जो हम लोग आए बाहर से लोग हैं, वो सभी इस पिछली बार से काफ़ी दुखी थे। इस बार जब उनको टिकट मिला है तो उन लोग वचनबद्ध हैं कि जो भी इनके साथ हुआ, जिस तरह से वो हारी, वो बड़ा ही दुखदायी था। इस बार हमारे शहर अध्यक्ष श्री अरविंद सिंह जी पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इनके साथ लगे हुए हैं कि मुझे रेणु शाह को जिताना है, इस बार अपना विधायक बनाना है। तो जो समीकरण बन रहे हैं वो पूरी तरह रेणु शाह के तरफ बन रहे हैं। भैया एक सवाल और है, एक ही समाज के जो एक ही जात के दो लोगों को टिकट मिला है, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? देखिए, जब रेणु शाह का सर्वे में भाजपा के लोगों ने सर्वे करवाया, आम आदमी के पार्टी के लोगों ने सर्वे करवाया, जब ये सर्वे करवाया तो उनको ये पता चल गया कि इस बार जीतने की संभावना पूरी तरह रेणु शाह की है। क्योंकि यहाँ के जितने भी हैं हमारे समाज में SC ST OBC, यहाँ के जनरल, ब्राह्मण, क्षत्रिय, जो भी सभी समाज के लोग एक साथ रेणु शाह का नाम ले रहे थे। क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में था कि बेचारी एक महिला के साथ कहीं ना कहीं गलत हो गया, और उनके साथ पार्टी, कहीं ना कहीं पार्टी के लोग कंफ्यूज हो गए, और पार्टी के लोगों को भी एहसास हुआ कि हमारी विधायक बन सकती थी, लेकिन उनके साथ थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन के तहत वो हार गई। तो जनता ने इस बात को बहुत ही गंभीरतापूर्वक लिया। मैं बैढ़न गया, मैं सिंगरौली गया, मैं भैंसा मुड़ा गया, मैं सासन गया, मैं हर क्षेत्र में जा कर के देखा, जिससे भी मिला, जिससे भी बात की, अब वो बोले कि हम लोग बहुत दुखी हैं और इस बार सभी लोग मिलकर एक साथ वोट देंगे। ये बात जब भाजपा को पता चली तो भाजपा ने क्या किया कि इनको तोड़ने के लिए, कि इनका वोट बैंक जो है वो बढ़ जाए, उन्होंने अपने ही इन्हीं के समाज के लोगों को टिकट दे दिया। पर उससे होगा नहीं। हमारा साथ समाज बहुत ही शिक्षित और सभ्य है। इस तरह के भटकाने में वो लोग भटकता नहीं है, बल्कि और पुरजोर होकर के और जागृति के साथ वो वोट देंगे, इसका हमको विश्वास है। जैसे अभी शिवराज सिंह चौहान जी आए, अभी उसके बाद उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी आए थे, भगवत मान सिंह जी आए थे, लुभावने वादे करके गए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप अभी रेणु शाह जी का कार्यकाल अगर आप देखेंगे तो 10 वर्ष के मेयर वो पहले रह चुकी हैं। आप कभी नगर निगम कार्यालय में जाइएगा, जो इतना भव्य नगर निगम का कार्यालय बनाया, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा, आम आदमी के पार्टी के लोगों के द्वारा, वहाँ पर जहाँ पर उनका लेख लिखा हुआ है कि उन्होंने उसका उद्धरण किया है, उस पर पूरा फाइल से उनका नाम दबा दिया गया है। आप कभी कभी जाइएगा नगर निगम ऑफिस में, ऊपर चढ़िएगा तो दिखेगा कि जो उनका नाम है उसके ऊपर पूरा फाइलों से दबा दिया, ताकि वो कहीं दिखे ना। मैंने कहा, एक महिला के साथ इतना अत्याचार किस लिए घृणा करते हैं? क्योंकि वो बाहर से महिला आई हैं, आपके घर की बहू हैं, OBC समाज से हैं। घृणा किस बात का है आपको? एक महिला जो अपने दम पर, अपनी मेहनत से आपकी सेवा करती है, उनके कार्यकाल को देखिए, उनका कार्य देखिए, उससे घृणा मत करिए। एक सवाल और है भैया, जैसे यहाँ पे इतनी OB कंपनियां हैं, फिर भी लोग बूढ़े होते जा रहे, पढ़ के लिख के नौजवान, OB कंपनियों में नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? मैं तो इसके विषय में पहले ही काफ़ी संघर्ष कर चुका हूं, बोल चुका हूं कि यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो जो 1-1 लाख रुपए का यहाँ के भाजपा के लोग बंदरबाट किए हैं और अन्य पार्टी के लोग बंदरबाट कर रहे हैं, ये सबसे पहले बंद होगा। रेणु शाह ने प्रण लिया है कि जितनी भी OB कंपनी उनके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आएगी, और इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भी आ रही है पूरे बहुमत के साथ। तो ये आप मान के चलिए कि ये जो बंदरबाट चल रहा है कि 1-1 लाख रुपए, 50-50, 60-60 हजार, 2-2 लाख रुपए ले करके जो ये नौकरियां दी जा रही है, वो बंद होगी। जो सिंगरौली के लोग हैं
और जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, जो बाहर से आकर के यहाँ पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं, जैसे एनसीएल के कर्मचारी और उनके बच्चे जो यहाँ पर अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनको उनकी योग्यता के आधार पर ओबीसी में नौकरी देना होगा। किसी भी प्रकार का लेन देन, धन का लेन देन करने पर तुरंत पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसी कड़ी में मैं एक सवाल आपको, अंतिम सवाल कर रहा हूँ भैया, कि ये बताइए विस्थापन के लिए आपने क्या सोचा है आपकी विधायक महोदया ने? आपको एक बात बताएं, जब सिंगरौली में कांग्रेस की सरकार थी तो शुरुआती दौर पे 2 डिसमिल और 1 डिसमिल में लोगों को नौकरी देने की बात होती थी। कांग्रेस सरकार तो एक ऐसी सरकार है कि जहां पर SC ST OBC पहले रहते थे, SC ST, उनको रजिस्टर्ड जमीन, हमारे आदर्श स्वर्गीय श्री दाऊ साहब ने उनको रजिस्टर्ड जमीन दे दिया। यहाँ के सिंगरौली के लोगों के लिए उन्होंने गजट पास किया था कि 60% यहाँ के लोग, मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा और 40% सब पूरे भारत से लोग आएंगे। तो यहाँ पर विस्थापन जो जिनका जमीन लिया जा रहा है और जो सरकारीकरण है, नेशनलाइजेशन, ये तो कांग्रेस सरकार की रीढ़ है, इसको लेकर ही तो हम चलें। ये प्राइवेटाइजेशन तो इन्होंने लाया है। आज NTPC में 6 और ब्लॉक खुलने थे। 6 ब्लॉक खुलने का मतलब अगर एक ब्लॉक में 10,000 एम्प्लॉय भी रखे जाते हैं तो 60,000 एम्प्लॉय हैं। 60,000 एम्प्लॉय में यदि सिंगरौली से 40,000 एम्प्लॉय लिए जाते तो आप ये पता सोचिए कि हर घर में एक नौकरी में लोग होता सिंगरौली के। क्योंकि अगर हमारी जनसंख्या 2,60,000 के करीब है, तो अगर हम 4 से डिवाइड कर दे तो मुझे लगता है 4 या 5 से, तो हर घर में एक एक नौकरी होती। यानी यहाँ का कोई भी घर धन के अभाव में, बेरोजगारी में नहीं भटकता। यहाँ के बच्चों को बाहर गली गली में नहीं भटकना पड़ता, क्योंकि हम लोग यहाँ से कोयला निकाल रहे हैं, हम लोग यहाँ बिजली पैदा कर रहे हैं, भारत के हर 6वें आदमी को बिजली दे रहे हैं। तो यहाँ के लोगों को रोजगार देने की जिम्मेदारी भी हमारी। जो CSR का फंड रहता है जो बाहर जाता है, यहाँ के लोगों में नहीं खर्च हो पा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? CSR का फंड जो बाहर जा रहा है वो यहाँ के विधायक की जिम्मेदारी है कि ना जाए। यहाँ के सांसद की जिम्मेदारी है कि उसका वितरण सही लोगों के बीच में हो, तालाब बनता हो, यहाँ के लोगों की जो सुविधा मिलनी हो, वो सारा का फंड जो बाहर जाता है, इसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ के विधायक की होती है, यहाँ के सांसद की होती है। जब भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद यहाँ रहेंगे तो बंदरबाट होगा। पिछली बार भाजपा से परेशान होकर के सभी लोगों ने रानी अग्रवाल को चुना। ये बात सच्चाई है कि भाजपा के विरोध में उनको चुना गया, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसी भाजपा के साथ मिलकर के अपनी सरकार बना ली। इसी वजह से इस बार पूरी की पूरी सिंगरौली की जनता नाराज है। और ये लोग कोई भी कर लें, चाहे उनकी पार्टी के लोगों को खड़ा दें, उनके जाति के लोग खड़ा कर दें। अभी आप देख लीजिए, उन्हीं का जो मेयर है उनसे इतना नाराज है, जो पूर्व मेयर से खड़े हुए थे मेयर इस बार इलेक्शन में, वो इतना नाराज है कि खुद अपनी पार्टी छोड़ करके उन्होंने अन्य पार्टी में जाकर के उन्होंने टिकट लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भाजपा के इस बंदरबाट से, भाजपा के इस खेल से, पैसे का लेन देन से, इस व्यवस्था से लोग इतने दुखी हैं कि उनके अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता उनको छोड़ के जा रहे हैं। आप ये बताइए कि आज भाजपा को सिंगरौली में कौन वोट देगा? मुझे रेणु शाह के विजय पर चिर अंश मात्र भी कोई संदेह नहीं है। 20,000 से ऊपर वोटों से ये जीत रही हैं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और 2 विधानसभा भी बचा है भैया, उसके बारे में आपको क्या? चितरंगी आपको पता ही है, वो एक तरफा क्लियर है, वहां पर उन्होंने कुछ नहीं किया। उससे जो उनकी अभी विधायक हैं, उनसे लोग मेयर हैं, उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हैं। वहां और कोई संभावना नहीं। चितरंगी भी हम जीत रहे हैं और देवसर भी हम जीत रहे हैं। सिर्फ आप पोलिंग खुलने का इंतज़ार कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जिस समय वो पेटी खुलेगी, रिजल्ट कौन आएगा और पूरे प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी, ये आपको पता चल जाएगा। जी, आप अभी देख रहे थे, हमारे साथ सेक्टर प्रभारी राजकुमार सिंह, कांग्रेस के नेता से बातचीत हो रही थी। अगले अंक में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।